नमस्ते। वेलकम बैक टू कल्याण की बात एपिसोड नंबर 4। ज़्यादातर जो हमें बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट रिलेटेड कंडीशन है, स्किन डिसीज़ है, पेन रिलेटेड कंडीशन है, और उसके अलावा भी जितनी भी बीमारियां होती है उसको सही करने के लिए हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं और लंबे समय से करते रहते हैं। उसके बावजूद भी रोग हमारा प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है और हमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बिकॉज के जो भी कुछ हमारा जो रूट कॉज है, जो हमारा फंडामेंटल कॉज है, उसके पीछे हम काम नहीं करते हैं। हम सामान्य रूप से यही प्रयत्न करते हैं कि हमें जो भी कुछ डिसीज हुआ है उसके लिए हम मेडिसिन लेंगे, उससे सही हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल हमारा जो रूट कॉज है, हमारा डाइट, हमारा खान पान का तरीका, जब तक उसको हम इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाते। आज से 15-20 साल पहले का समय ये था कि लोग माल न्यूट्रिशन की वजह से मर जाते थे, लेकिन आज का समय ये है खाना ज़्यादा खाने की वजह से और खाते रहने की वजह से मरते हैं। बहुत फैक्ट चीज बता रहा हूँ। डाइट क्यों सबसे फंडामेंटल कॉज है? क्योंकि ये हमारा जो शरीर जिसकी वजह से चलता है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, जो भी कुछ डाइट लेते हैं, उसमें से जो हमें नियरिशमेंट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, अलग अलग जो ऑर्गन है, मसल्स है, सेल्स है, जब तक उनको सही तरीके से नियरिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक हमारा शरीर का जो अलग अलग सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, मतलब हम किसी भी समय खाना खा लेते हैं, हम ओवर ईटिंग करते हैं, खाना खा लेने के बाद हम वापस खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगी है तो भी हम खाना खा लेते हैं। ये सब दिक्कत तो हम करते हैं। उसके अलावा हम जो भी कुछ खाना खा रहे हैं वो इतना प्रोसेस होता है, प्रिजर्वेटिव्स वाला होता है, फ्रोजन फूड होता है। तो हमें बदलाव क्या करना है? हमें 3 चीज़ों पर विशेष रूप से बदलाव करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें क्वालिटी ऑफ फूड, हम जो भी कुछ रॉ मटेरियल है, जो भी कुछ जिस चीज़ का हम फूड को बनाते हैं, हम खाना जो बनाते हैं, उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनिक क्वालिटी हमें लेकर आना पड़ेगा। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ द फूड, हम खाना को किस तरीके से बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पर, अधिक मात्रा में, ज़्यादा मसाले वाला, ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर कर अगर खाना बनाएंगे तो उसके नियरिशमेंट कम हो जाएंगे। इसमें सिर्फ टेस्ट रहेगा लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। नंबर 3, हम किस तरीके से उसको खाना खा रहे हैं। जैसे खाना खा रहे हैं, इसका मतलब भूख लगी है तब खाना खाना है, प्रॉपर चबा कर खाएंगे, शांति से खाएंगे, शांत मन से खाएंगे, मात्रा में खाएंगे। हमारी जो प्रकृति है, हमें क्या अनुकूल आ रहा है, हमें क्या अनुकूल नहीं है, जो आयुर्वेद में कहा जाता है पथ्य अपथ्य, इस रोग में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तभी जाकर हमें उसमें से मैक्सिमम नियरिशमेंट मिल पाएगा। और मैं सभी हमारे पेशेंटों को कहता हूँ कि आहार ही औषध है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आहार ही औषध है। और मैं दूसरी आगे की भी लाइन कहता हूँ कि आहार ही रोगों का मूल कारण है। अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं होगी, उसका बनाने का तरीका सही नहीं होगा और खाने का तरीका सही नहीं होगा, इन 3 चीज़ों को हमें विशेष रूप से अप्लाई करना है। समराइज में करना चाहूँ अगर डाइट के बारे में, अगर डाइट में और भी हम विशेष रूप से क्या ध्यान रख सकते हैं, तो डाइट शुड बी सीजनल, रीजनल एंड ओरिजिनल। हम जो भी कुछ खाएं वो सीजन के हिसाब से खाएं, रीजनल होना चाहिए, हमारे आसपास जो हो रहा है वो खाना हम खाएं, एंड ओरिजिनल मतलब उसके अंदर कम से कम प्रोसेस करें। थैंक यू।